नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। भगवान राम को किसने देखा है? रामलला की जो अभी प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो एक छवि सबके मन में बनी हुई है, लेकिन अगर भगवान राम के इंसानी स्वरूप की बात करें तो एक ही छवि सामने आती है, वो है श्री अरुण गोविल जी। एक आइकॉनिक कैरेक्टर आपने निभाया भगवान श्री रामचंद्र का, और आज चुनाव मैदान में है भारतीय जनता पार्टी, जिनका हमेशा से राम मंदिर एक एजेंडा रहा। एक कलाकार के तौर पर जब आप चुनाव मैदान में उतरते हैं, राजनेता बनते हैं, किस तरह का अनुभव आपको हो रहा है सर? नहीं, अनुभव बहुत अच्छा है और बहुत पॉजिटिव है। बिकॉज़ जहाँ भी मैं जनसंपर्क के लिए जा रहा हूँ, लोगों के मन में बहुत आदर है मेरे लिए, बहुत स्नेह है, बहुत और चुनाव के प्रति उत्साह है जो मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जानते हुए भी कि मैं चुनाव में, पहले भी ये सब आदर मिलता रहा है, लेकिन ये जानने के बाद भी कि मैं चुनाव में आ गया हूँ, वो आदर, सम्मान, प्रेम और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यही बताता है कि मेरे प्रति उनका बहुत उत्साह है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मेरठ एक मुश्किल सीट है, भले ही आपका घर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार लगातार चुनाव तो जीता, लेकिन पिछली बार का मार्जिन केवल 4700 वोट का था। इस बार प्रत्याशी को बदला गया है, आप यहाँ आए हैं, एक बाहरी का मुद्दा लोग बता रहे हैं, दूसरे कुछ लोग, कुछ वर्ग नाराज़ भी बताए जा रहे हैं, हालांकि आप उन्हें मनाने में जुटे हैं। नहीं, ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो जातीय समीकरण की अगर आप बात कर रहे हैं, तो ये सब संगठन इज़ लुकिंग आफ्टर दैट, और सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। उसमें ऐसा कोई बहुत परेशानी वाली कोई बात है नहीं, बिल्कुल भी। और बाहरी का मुद्दा तो अब ठीक है, लोगों को कुछ कहना होता है, विपक्ष तो कहेगा तो ज़रूर। बाहरी एक व्यक्ति जो यहाँ पैदा हुआ, जो यहाँ को बिलोंग करता है, उसको आप बाहरी कहेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं, वो भी कोई मुद्दा नहीं है, बिल्कुल भी। और बेसिक जो मेरी छवि है, वो एक अच्छी, साफ़ सुथरी बहुत छवि है। फिर दूसरी बात, जो भाजपा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, अकेली पार्टी है, अकेला दल है जो राष्ट्रवाद की बात करता है। फिर तीसरी बात, सबसे ऊपर श्री मोदी, नरेंद्र मोदी ने जो जितना भी उनका जो ब्रांड वैल्यू है आज, जो मोदी की गारंटी शब्द है, वो आज हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में एक फ्रेज़ बन गया है, और ऐसे ही नहीं बनता कोई। तो उन्होंने जितना कहा, जितना बताया, वो सारा कुछ काम पूरा किया है। और नेशन फर्स्ट की बात, और ये जितने भी बाकी लोग हैं, विपक्ष के जो लोग हैं, उनमें से नेशन फर्स्ट की बात तो कोई करता ही नहीं है, बिल्कुल भी। तो इसलिए कोई भी समस्या वाली बात कहीं है नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। सर, मैं ये कहूँगा कि आपकी जो एक आइकनिक छवि है, हम लोग कई बार देखते हैं, रील्स भी इस तरह की वायरल हो जाती है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, एयरपोर्ट पर लोग आपको पैर छूते हैं, नमस्कार प्रणाम करते हैं। आप यहाँ आएंगे तो लोगों को उम्मीद निश्चित तौर पर उसी तौर पर होगी, भगवान राम की, जो रामराज की बात होगी। आपका क्या विज़न है मेरठ के लिए? नहीं, मेरठ के लिए मैं जो मेरे मन में है वो विकास, बेसिकली। क्योंकि विकास जो एक ऐसा शब्द है जो चारों तरफ, जब विकास हर क्षेत्र में विकास होना चाहिए, विकास किसी एक क्षेत्र में नहीं होता। तो मैं वो पूरी कोशिश करूंगा। सर, लगातार 3 बार से यहाँ सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपको क्या लगता है अभी क्या होना मेरठ के लिए ज़रूरी है, जो आपका विज़न हो? नहीं, देखिए, जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं वो तो रहती हैं, वो धीरे धीरे नई आती हैं, कुछ सॉल्व हो जाती हैं, फिर नई प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो सॉल्व हो जाती हैं। बिकॉज ये इट्स अ प्रोसेस, कोई ऐसा नहीं होता कि एक बार हो गया तो वो दोबारा नहीं होगा, वो चलता रहता है। लेकिन कुछ बड़ी चीज़ें जो हैं, वो जैसे एयरपोर्ट है, मेरठ में एयरपोर्ट होना चाहिए, इतना बड़ा शहर है। मेरठ में एक स्पोर्ट्स स्टेडियम होना चाहिए। मेरठ की जो ट्रैफिक की वजह से जो एक ट्रैफिक का प्रॉब्लम है मेरठ का, बहुत, इनर रिंग रोड जो है वो अभी पूरी नहीं हुई, वो जल्दी पूरी हो जानी चाहिए। तो बड़ों में अगर आप देखेंगे तो ये 2-3 चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें निकलेंगी ऑफकोर्स जब हम पूरी तरह स्टडी करने बैठेंगे। लेकिन अभी क्योंकि पूरा ध्यान जनसंपर्क पर है, तो अभी ये चीज़ें कुछ समझ में आई हैं। तो एक बार चुनाव का रिजल्ट आ जाए तो फिर बैठेंगे। सर, बस एक आखिरी सवाल, रामायण के प्रमुख पात्रों में आप सबसे आखिर में उतरे हैं चुनाव मैदान में। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस देरी की वजह क्या रही, और आपकी टीम का, जो रामायण की टीम थी, कितना सपोर्ट मिल रहा है? नहीं, रामायण की टीम का तो बहुत सपोर्ट है। आज आ रहे हैं, दीपिका जी आ रही हैं, सीता मैया, और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, सुनील जी। तो आज वो लोग यहाँ इस शहर में आएंगे, बिल्कुल। और जहाँ तक देरी की बात है, तो मेरे मन में ये एक संयोग है बेसिकली, कि एक तो ये था कि एक बार राम मंदिर बन जाए, उसके बाद मैं राजनीति में आऊँ, ये मेरे मन में था। और देखिए, हुआ भी यही। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मेरे मन में आया पूरी तरह कि मुझे अब जनसेवा करनी चाहिए। दोनों चीज़ें एक साथ मिली हैं, बिल्कुल।
तो अब इसे मैं तो राम जी की कृपा मानता हूँ, भगवान की कृपा मानता हूँ कि ये हुआ है, और आई विल डू माई बेस्ट वॉट एवर आई कैन डू। राम जी अयोध्या में वापस आए हैं और आप यहाँ घर वापस आए हैं, हमारी शुभकामनाएं। आपके साथ समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद।